एवरीवन, आइए अब प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। राइट, देखिए, कमेंस बिजनेस विथ कैश। हमने बिजनेस स्टार्ट करा अपना कैश के साथ। कितने कैश के साथ? 20,000। आपको पता है ये किस किस के कॉलम होते हैं? चलिए एक बार लिख लेते हैं। एक बार लिख लें। ये होता है फर्स्ट कॉलम हमारा काय का होता है? डेट का। ये होता है पर्टिकुलर्स। ओके, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, और ये होता है अमाउंट। यही होता है ना। और ये क्या होता है? डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, और ये क्या हो गया आपका? अमाउंट। ऑलराइट, अब देखिए ट्रांजैक्शंस। अब यहाँ पे देखिए कोई डेट तो देनी रखी, तो मैं वन बाय वन करके देखती हूँ। आपने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश के साथ। कितने कैश के साथ? 20,000। अगर जनरल एंट्री देखी जाए तो हमारी क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना। यही एंट्री होती है ना हमारी। तो हमारी कैश की ट्रांजेक्शन हमारी साफ आ रही है। तो देखिए हम इसमें कैसे मेंशन करेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। हमारे पास तो पैसा आया है ना। कितना? 20,000। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपने गुड्स खरीदे हैं कैश पे 5,000 के। अब वो हमारा खर्चा हो रहा है, हमारे पास से तो पैसा जा रहा है ना, तो वो हम लिखेंगे इस साइड। अब यहाँ पे सेकंड लिख देते हैं, बाय परचेजेस अकाउंट। $5,000। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपने गुड्स बेचे हैं कैश पे 4,000 के। अगर आप गुड्स बेचोगे तो आपके पास तो कैश आएगा ही ना। तो इसमें हम यहाँ लिख देते हैं थर्ड। और हमारे पास कैश आ रहा है तो किस चीज से आ रहा है? सेल से। तो टू सेल्स अकाउंट, $4,000। नेक्स्ट देखिए, हमने रवि से खरीदा है ऑन क्रेडिट। देखिए अभी आप कैश बुक बना रहे हैं तो इसमें हमारी कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं रिकॉर्ड होंगी। ओके, तो आप इसे इग्नोर करिएगा। अगर लिखी हुई है तो लिखे रहने दो, कोई इश्यू नहीं पड़ता। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, पेड टू रवि। हमने रवि को पैसे दिए हैं, हमारी कैश बुक में से तो वो पैसे जा ही रहे हैं ना, तो पेमेंट हो रही है हमारी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? रवि डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे हम फिफ्थ लिख देंगे बाय रवि। $7,000। ओके, यहाँ देखिए कैश सेल्स हो रही है, मतलब हमने बेचा है तो उससे हमें कैश आ रहा है। कितना आ रहा है? 8,000। तो 8,000 आ रहा है, तो टू सेल्स अकाउंट, $8,000। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपने फर्नीचर खरीदा है, परचेस्ड फर्नीचर फॉर क्रेडिट। हमने फर्नीचर उधार पे खरीदा है। आपको भी क्या बताया कि उधार की कोई ट्रांजैक्शन आपने नहीं लिखनी है, जो लिखी हुई है उसे इग्नोर करिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपने वेजेस पे करे हैं। अब हम इसके लिखते हैं 8 बाय वेजेस अकाउंट, कितनी वेजेस पे करी हैं? 350 बाय रेंट अकाउंट,
400। अच्छा, आपने कमीशन रिसीव करी है, तो हमारी कमीशन हमारे पास तो आ रही है ना, हमारे पास तो पैसे आ रहे हैं कमीशन के, तो टू कमीशन अकाउंट। ऑलराइट, कितने आ रहे हैं? 600 रुपए। अब हम टोटल करेंगे इसका 20,000, 4,000, 24 प्लस 8 32, 32,600। ओके, अब 32,600 में से आपको लेस करने हैं 5 7 12,000, 12,750। 0, 10 में से 5 गए 5, 15 में से 7 गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 11 में से 2 गए 9 1 0 5 5। ठीक है, अब आपका बैलेंस जो कैरी डाउन होगा 19,850। ठीक है, टोटल तो आपको पता ही है कितना है, 32,600। ओके, एक बार द्वारा देख लीजिए, आपने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश के साथ 20,000 रुपए, तो टू कैपिटल अकाउंट हमारे पास तो पैसा आ ही रहा है ना, ये किस में स्टार्ट हो रहा है? हमारी इन द बुक्स ऑफ कैश बुक में, तो हमारे पास पैसा आ रहा है, तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे? टू कैपिटल अकाउंट 20,000। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपने गुड्स खरीदे हैं कैश में, हमारे पास से तो पैसा जाएगा ही ना कैश में, तो बाय परचेजेस अकाउंट 5,000। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपने गुड्स बेचे हैं कैश में 4,000 के, तो टू सेल्स अकाउंट 4,000। परचेज करा है आपने रवि से उधार पे 10,000, परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट ₹10,000। ओके, आपको पता है हम कैश बुक बना रहे हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक है, इसमें हम क्रेडिट की कोई ट्रांजेक्शन, मतलब हम इसमें उधार की कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो हमारे पास आया या जो हमारे पास से जा रहा है हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, तो हम इसे इग्नोर करते हैं। हमने रवि को पे कर रहे हैं 7,000, तो बाय रवि इज अकाउंट या बाय रवि 7,000। कैश सेल्स हुई है, हमारी फिर से इनकम बन रही है, तो टू सेल्स अकाउंट 8,000। ओके, और परचेज फर्नीचर फॉर क्रेडिट, हमने फिर से फर्नीचर खरीदा है उधार पे। क्या बताया बच्चों आपको? सिंगल कॉलम कैश बुक में आपको उधार की कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी है, तो इसको भी इग्नोर कर दिया। आपने वेजेस पे करे हैं, बाय वेजेस अकाउंट 350। आपने रेंट पे करा है, किराया दिया है आपने, बाय रेंट अकाउंट 400। आपने कमीशन रिसीव करी है, टू कमीशन अकाउंट 600। टोटल इसका कितना हो गया देख लीजिए, 20,000, 4,000, 24,000 प्लस 8,000, 32,600। और ये ट्रांजेक्शन्स भी आपने देख ली हैं, तो इसका बैलेंस कितना हो गया? 19,850। ओके, 32,600। तो हमने ये सिंगल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चंस सारे ऐसे करने हैं, सिर्फ जो हमारी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी सिर्फ उन्हें रिकॉर्ड करनी है। बेशक कैश रिसिप्ट होंगी उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे, और कैश पेमेंट्स जो होंगी उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। और मैं आपको ये समझा रही हूँ, आपको ये होमवर्क दे रही हूँ, जो भी सिंगल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन होंगे वो सारे करिएगा। दिस इज योर होमवर्क। ओके।